हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप सभी लोग अपने बच्चों को लेके आए हैं और इस्कॉन संस्था में आपका अपेक्षा है कि आपके बच्चे कुछ अच्छे संस्कार सीखें और आदर्श भारतीय बने। उसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी अपेक्षा है कि हमारे बच्चे सब प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज बने, अच्छे भक्त भी बने। मैं अभी आपको अगले आधे घंटे में संक्षेप में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो आप अपने मन में रख सकते हो, ताकि आप अपने बच्चों को जब बढ़ाए और उनको मार्गदर्शन दे तो उनको सही तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से मार्गदर्शन उनको मिले। यहाँ पे कितने लोग हैं जो इस्कॉन संस्था से जुड़े हुए हैं और ऑलरेडी हरे कृष्ण महामंत्र का माला जप कर रहे हैं? हम हाथ ऊपर कर सकते हैं? हमारे शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के वर्णन आते हैं। तो मैं आपको पहले एक कहानी बताऊंगा, हम लोग क्यों ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं और हम यहाँ पे इस तरीके से पूरा दिन हम बिताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं और साल भर हम अलग अलग प्रोग्राम्स क्यों आयोजित करते हैं। उसके पीछे का उद्देश्य मैं पहले बताऊंगा। एक बार एक आदमी था जिसको एक सोने का ईंट मिला। अब सोचिए, अगर आपको सोने का ईंट मिला हो, आधा किलो का ईंट, तो कितना उसका महत्व, उसका वैल्यू रहेगा, है कि नहीं? सो ये आदमी को सोने का ईंट मिल गया। ये बहुत ही खुश हो गया कि उसको सोने का ईंट मिला है। उसने ये सोने का ईंट जो है अपना घर लेके गया और घर के आंगन में उसने उसको एक खड्डा खोद के उसको दफना दिया और उसको ये मिट्टी के साथ उसको दफना दिया। अगले दिन सुबह वापस खोदता है और सोने को ईंट को देखता है, उसको एडमायर करता है और वापस उसको अंदर डाल देता है, बंद कर देता है। हर दिन लगातार सुबह आके सोने का ईंट का दर्शन करता है और उसके बाद उसका काम करने के लिए जाता है। एक बार एक बहुत ही बुद्धिमान सज्जन व्यक्ति ने देखा कि यह आदमी रोज जो है सोने का ईंट निकाल के वापस देख के वापस अंदर रख रहा है। तो उसने क्या किया, इसके जाने के बाद उस सोने के ईंट को निकाल लिया और उसकी जगह पे एक साधारण पत्थर रख दिया। अगले दिन सुबह जब ये आदमी आया, उसने खोद के देखा तो अंदर सोने का ईंट नहीं था, साधारण ईंट था। ये आदमी बहुत परेशान हो गया, बहुत ही दुखी हो गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा कि किसने मेरा सोने का ईंट चुरा लिया। उतने में ये सज्जन व्यक्ति आए और उसके हाथ में वो सोने का ईंट दे दिया। उसने कहा कि इसको ही ढूंढ रहे थे आप? बोला, हाँ, आपने मेरा सोने का ईंट क्यों चुराया? उस सज्जन व्यक्ति ने कहा उसको, अरे भाई, तुम्हारे लिए क्या फर्क पड़ता है, अंदर सोने का ईंट हो या साधारण ईंट हो, तुम्हारे लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम सिर्फ खोद के देखने वाला है और वापस उसको अंदर रखने वाला है कि नहीं? हम सब भारत के लोग जो है इस आदमी की तरह है। साल में एक बार हम लोग खोद के निकालते हैं, दिवाली के दिन बोलते हैं हमारा भारत का संस्कृति बहुत अच्छा है, सोने की चिड़िया है, इसमें बहुत अच्छे चीज़ें हैं, और वो वापस उसको अंदर डाल देते हैं और दफना देते हैं। अगला त्यौहार आएगा, दशहरा आएगा, तो वापस उसको खोद कर निकालेंगे। उसके बाद अगला त्यौहार आएगा तो उसको खोद कर निकालते हैं। तो मतलब साल में 4 या 5 बार हम लोग इसको एडमायर करते हैं कि हमारे पास भारत की संस्कृति है। लेकिन क्या वो सोने का ईंट का वैल्यू उतना ही है, महत्व है, उसको दफना के रखे और साल में 3-4 बार निकाल के देखे? नहीं। भारत जो है, भारत की जो संस्कृति है
वो इतनी शक्तिशाली है कि हम सबका जो जीवन बदल सकता है। लेकिन वो जो ज्ञान है, वो संस्कृति जो है, जब तक हम अपने रोज के जीवन में अपनाएंगे नहीं, तब तक वो संस्कृति का कोई काम नहीं है। अगर आप सभी को अपने बच्चों को सही में मार्ग में लेके आना है, आप सभी के बच्चे आज के तारीख में मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे जो है फ़ोन से एकदम एडिक्टेड है कि नहीं? लगे रहते हैं 3 घंटा 4 घंटा फ़ोन में लगे रहते हैं। भी बहुत सारे माता पिताओं को समझ में नहीं आता है कि बच्चों को करें क्या, फ़ोन के अट्रैक्शन से कैसे निकालें। अब ऊपर जाके देखेंगे, पिछले 3-4 घंटे से बच्चे घूम रहे हैं वहाँ पे, और उनमें से किसी के हाथ में फ़ोन नहीं है। मैं ऊपर जाके देख के आया, अभी ऊपर किसी के हाथ में फ़ोन नहीं है, बस मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं, है कि नहीं? तो मतलब संभव है उनको फ़ोन से दूर रखना, बाकी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना, लेकिन उसको वो हासिल करने के लिए एक कम्युनिटी की ज़रूरत है। तो वो कम्युनिटी जो है हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। आप सभी लोगों ने मनोरंजन का नाम तो सुना होगा। मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट, है कि नहीं? शास्त्रों में 3 प्रकार का रंजन बताया जाता है। एक है देह रंजन। देह रंजन मतलब शरीर का रंजन, अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अलग अलग प्रकार के एंजॉयमेंट, उसको शरीर का रंजन बोलते हैं, देह रंजन बोलते हैं। पाश्चात्य देश जो है देह रंजन में एक्सपर्ट है। अब पाश्चात्य देश में जाके देखोगे, उनके पास अलग अलग तरीका है इस शरीर को एंजॉय करने का। लेकिन देह रंजन से अधिक जो है उसको मनोरंजन कहते हैं। मनोरंजन मतलब मन का एंटरटेनमेंट, मन का रंजन। जैसे सारे जो मूवीज बनते हैं आज के तारीख में, या कहानियां, नॉवेल्स लिखे जाते हैं, ये सबको मनोरंजन की कैटेगरी में डाला जाता है। जैसे आप रजनीकांत का मूवीज देखोगे, रजनीकांत के मूवीज में लॉजिक नहीं होता है। एक बार रजनीकांत जो है 3 चोरों के पीछे भाग रहा था, उसके पास एक बंदूक था जिसमें एक गोली था और उसके हाथ में एक चाकू था, और ये 3 चोर जो है 3 अलग दिशा में भागने लगे। इसने क्या किया, रजनीकांत ने बंदूक से गोली चलाया आसमान में, और गोली के पीछे उसने चाकू फेंका। चाकू जाके गोली को 2 भाग में डिवाइड करता है, और गोली का एक भाग इस तरफ जाता है, 2 चोर को मारता है, और चाकू जो है तीसरे चोर को मारता है। अभी ये लॉजिकली संभव है क्या? मतलब इसमें कोई लॉजिक है? नहीं है। इसको बोलते हैं मनोरंजन। लोगों को लॉजिक नहीं चाहिए, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, और भर भर के एंटरटेनमेंट दो तो उसको मनोरंजन बोलते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र जो है एक लेवल आगे जाता है, और वो देता है तीसरा प्रकार का रंजन, इसको आत्मरंजन बोलते हैं। आत्मरंजन का मतलब क्या? देह रंजन जो है शरीर का एंजॉयमेंट है, मनोरंजन जो है मन का एंजॉयमेंट है, और आत्मरंजन जो है आत्मा के स्तर पे एंजॉयमेंट है। अभी जो आप लोगों ने कहानियाँ देखी, रामायण की कहानियाँ, अलग अलग प्रकार के ड्रामास के माध्यम से, अलग अलग प्रकार के कथाओं के माध्यम से, ये जो है सिर्फ मन का एंटरटेनमेंट नहीं है, ये सीधा आत्मा के लेवल पे इफेक्ट करता है। जब आपके बच्चे यहाँ पे आते हैं, यहाँ के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज उनके लिए एक होता है कि उनका जो आत्मा के लेवल पे आनंद उनको प्राप्त होता है। ये जो आनंद है और किधर भी प्राप्त नहीं होगा। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वो कहते थे कि अगर जानना है कि ये प्रोग्राम सफल है कि नहीं, तो कैसे जान सकते हैं कि कोई भी बच्चों का प्रोग्राम सफल है कि नहीं?
अगर आपका बच्चा इस प्रोग्राम से जाते वक्त रोता है, मुझे घर जाना ही नहीं है, तो मतलब ये प्रोग्राम सक्सेसफुल है। और अगर आपका बच्चा संडे सुबह, जब भी जिस दिन भी आपका प्रोग्राम होता है, वीकली प्रोग्राम होता है, उस दिन सुबह से बच्चा बेचैन है, आतुर है जाने के लिए प्रोग्राम में, तो समझ जाने का ये प्रोग्राम सक्सेसफुल है। आप लोगों के बच्चों के साथ ऐसा होता है? वो लोग रोते हैं इस प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत ही दिलचस्प है इस प्रोग्राम में आने के लिए, तो मतलब समझ जाओ उनको आत्मरंजन का अनुभव हो रहा है। तो हमारा जो दृष्टिकोण ऐसा है, इस्कॉन संस्था का दृष्टिकोण ऐसा है कि हम बच्चों के चरित्र विकास के ऊपर निर्माण करते हैं, कार्यक्रम करते हैं और अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स करते हैं। आप पेरेंट्स हैं, अब अपने बच्चों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बच्चे को बड़ा करना एक व्यक्ति का काम नहीं है। पहले के ज़माने में हर घर में दादा दादियाँ होती थी, नाना नानियाँ होती थी और बहुत सारे बुजुर्ग होते थे जो साथ में मिलके एक बच्चे को बड़ा करते हैं। लेकिन आज की तारीख में माता पिता बच्चा, बस तीन ही एंटिटी है। मतलब तीनों जो है एक दूसरे का सर खा रहे हैं और चौथा कोई हाथ में है ही नहीं मदद करने के लिए, है कि नहीं? हर घर का यही हालत है। इसीलिए ऐसे कम्युनिटीज में लाना बहुत ही जरूरी है। पहला चीज, जब ऐसे संस्था पे आते हो, कम्युनिटीज पे आते हो, ऐसे कार्यक्रम में आते हो, आपको धीरे धीरे आपके बच्चे के अंदर क्या शक्तियां हैं वो समझ में आएगा। भगवान ने हर बच्चे को इस तरीके से बनाया है कि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ कला होती है, कुछ ना कुछ शक्तियां होती है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसके अंदर कोई खूबी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हर बच्चे के अंदर जो कला ढूंढना वो बहुत बड़ा काम है। रामायण में जैसे कहानी आती है, जब सारे वानर सेना सीता को ढूंढ रहे हैं, सीता को ढूंढते ढूंढते वो दक्षिण समंदर के पास पहुंच जाते हैं। जब दक्षिण समंदर के पास पहुंचते हैं तो उनको समझ में आता है कि सीता जो है लंका में है, 800 मील दूर है। तो सब लोग जो है एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि कैसे सीता तक पहुंचे। तो हर वानर जो है अपना शक्ति बताता है। एक वानर बोलता है मैं 10 मील छलांग मार सकता हूँ, दूसरा बोलता है मैं 50 मील छलांग मार सकता हूँ, तीसरा बोलता है मैं 100 मील छलांग मार सकता हूँ। तो इस तरीके से हर वानर अलग अलग अपना स्ट्रेंथ बोलता है और अंत में अंगद बोलते हैं मैं 800 मील छलांग मार सकता हूँ, लेकिन मैं वापस आ सकता हूँ कि नहीं पता नहीं। तो सब लोग परेशान है कि कौन जाएगा लंका और कौन सीता को मिल के आएगा। उतने में जांबवान जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे वहां पे, वो देखते हैं कि अभी तक हनुमान ने अपना मुंह खोला ही नहीं, हनुमान ने कुछ भी नहीं बोला है। तो जांबवान जाके हनुमान के पास बैठते हैं और हनुमान को अपनी शक्तियों के बारे में याद दिलाते हैं। और जैसे जांबवान हनुमान को अपनी शक्तियों के बारे में याद दिलाते हैं तो हनुमान जो है अपनी सारी शक्तियों को याद करते हैं और धीरे धीरे बहुत ही बड़े हो जाते हैं, विस्तारित रूप ले लेते हैं। और उसके बाद आप रामायण में देखोगे हर पन्ने में हनुमान का ही नाम है, हर पन्ने में हनुमान ही छाए हुए हैं। लेकिन अगर सोचिए जांबवान ने हनुमान को याद नहीं दिलाया कि वो कितने शक्तिशाली है, क्या हनुमान कभी अपना शक्ति याद कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। वैसे ही हर बच्चे के अंदर एक हनुमान है, लेकिन वो हनुमान जो है शांत बैठा है, वो अपना शक्ति भूल गया है। माता पिता और गुरुजनों का कर्तव्य ये है कि उस बच्चे के अंदर जो हनुमान है उसको जगाए। आप अपने बच्चों को जब यहाँ पे लेके आते हो, हमारा काम यही है कि बच्चों के अंदर जो कला है, जो खूबियाँ हैं, जो शक्तियाँ हैं, उसको वापस जागृत करें। और हर बच्चे के अंदर जो शक्तियाँ हैं, जो सामर्थ्य है,
उस बच्चे का जो सामर्थ्य है उसको दुनिया के सामने लेके आए। जब बच्चे यहाँ पे मंच पे आते हैं और अलग अलग परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो परफॉर्मेंसेस से क्या होता है, उस बच्चे का जो आत्मविश्वास है बढ़ता है। अगर कोई माता पिता बच्चे को कुछ देना चाहता है गिफ्ट, आप बच्चे को आईफोन मत दो, बच्चे को पबजी गेम मत दो, फुटबॉल या क्रिकेट बॉल ये मत दो। ये सबसे बड़ा गिफ्ट नहीं है पेरेंट्स का। पेरेंट्स का सबसे बड़ा गिफ्ट जो बच्चों के लिए है वो है आत्मविश्वास। अगर आप अपने बच्चों को खुद के ऊपर निर्भर होना सिखा सकते हो, उनका आत्मविश्वास को जगा सकते हो, तो उस बच्चे को और देने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, बाकी सब वो खुद ही हासिल कर लेगा। लेकिन आपने बाकी सब कुछ दे दिया लेकिन आत्मविश्वास नहीं दिया, तो आपने एक्चुअली बच्चों को कुछ नहीं दिया। सो इस्कॉन संस्था में जब आते हो, हमारा कर्तव्य है कि आपके बच्चों के अंदर जो आत्मविश्वास है उसको जगाएं। उस आत्मविश्वास को जगाने के लिए हम लोग अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। जैसे ये प्रोग्राम हुआ जहाँ पे इतने सारे बच्चों ने भाग लिया, हर बच्चे ने मंच के ऊपर आके कुछ ना कुछ प्रस्तुत किया, उससे धीरे धीरे उनका जो आत्मविश्वास है बढ़ता है। जैसे हम बच्चों को श्लोक उच्चारण करना सिखाते हैं। संस्कृत जो है बहुत ही शक्तिशाली भाषा है। जिस बच्चे को संस्कृत भाषा का ज्ञान मिल जाता है, संस्कृत की श्लोकों का ज्ञान मिल जाता है, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने लगता है। उस बच्चे का इस दुनिया के बारे में समझना वो भी बहुत बढ़ता है। तो हम जब बच्चों को यहाँ पे निमंत्रण कर देते हैं, तो हम सिर्फ उनको कुछ कहानियाँ नहीं सिखा रहे हैं, उन कहानियों के माध्यम से हम उनका चरित्र का निर्माण कर रहे हैं। आज के तारीख में बच्चों को समय देना किसी के पास समय नहीं होता है। पहले के ज़माने में हर घर में बच्चों को कहानियाँ सिखाया जाता था, है कि नहीं? हम जब छोटे थे हमको रोज कहानियाँ सुनाया जाता था। हमारे दादी नानी रोज हमको कहानियाँ सुनाती थी, और रोज सोने से पहले बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलता था। लेकिन आज के तारीख में किसके पास टाइम है बच्चों को कहानी सुनाने के लिए, और उससे ऊपर किसके पास ज्ञान है कहानी सुनाने के लिए, है कि नहीं? लेकिन जब आप अपने बच्चों को यहाँ पे भेजते हो, उनको अनगिनत कहानियाँ मिलता है। हर बार जब आते हैं नए कहानियाँ सुनने को मिलता है। कहानियों के माध्यम से बच्चों का जो सोचने का जो क्षमता है, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और कहानियों के माध्यम से हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, किस तरीके से इस दुनिया में जीना चाहिए, किस तरीके से आप अपना जो चरित्र है उसका निर्माण कर सकते हो, और सही क्या है गलत क्या है उसका भेद कैसे कर सकते हो, अब अपने जीवन में अच्छे डिसीजंस कैसे ले सकते हो। हम लोग छोटे छोटे कहानियाँ बताते हैं, और उन कहानियों के माध्यम से बहुत गहरे तत्व समझाते हैं। कहानियाँ तो एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, मजा आता है बच्चों को, लेकिन उस कहानी के साथ साथ एक बहुत अच्छा तत्व भी उनको समझ में आता है। जैसे कोई अच्छा वैद्य डॉक्टर जो है बच्चों को मेडिसिन देते हैं, लेकिन बच्चों को मेडिसिन अच्छा नहीं लगता है, कड़वा लगता है। तो ये डॉक्टर क्या करते हैं, जो कड़वा दवाई है वो गुड़ के अंदर डाल के देते हैं बच्चों को। तो बच्चे गुड़ खाते हैं, उनको लगता है गुड़ है, लेकिन एक्चुअली गुड़ के अंदर क्या है, दवाई है। तो हम लोग वैसे कहानियाँ बताते हैं, लेकिन उस कहानी के अंदर क्या है, बहुत बड़ा तत्व है, कुछ सीख है जो वो ग्रहण करते हैं, तो अपने जीवन में उसको अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। हमारा ये आपसे अनुरोध है कि आप सभी लोग जो है आपके बच्चों के निर्माण में हमें मदद कीजिए। ये जो कार्य है बच्चों को बहुत उज्जवल भविष्य देना,
वो सिर्फ एक व्यक्ति का कार्य नहीं है या 2-3 लोगों का कार्य नहीं है, हम सबको साथ में मिलके ये कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पे इस्कॉन में आते हैं तो हम लोग उनको कुछ ज्ञान देते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, जीवन के बारे में बताते हैं, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में बताते हैं। लेकिन वही बच्चे जब घर जाते हैं तो कंप्लीटली ऑपोजिट देखते हैं तो बहुत ही विचलित हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे बताते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और वही बच्चा घर जाता है और देखता है कि माता पिता बिंदास झूठ बोल रहे हैं, तो बच्चा क्या सोचेगा, झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? वो कंफ्यूज हो जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए हम साल में एटलीस्ट 1 या 2 बार आप लोगों को बुलाते हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा ज्ञान मिले सही और गलत के बारे में, क्या कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से तुलना मत कीजिए। अगर आपके बच्चों के हित के लिए अगर कोई हानिकारक चीज है वो है कंपैरिजन। जैसे ही आपके बच्चे का तुलना किसी और बच्चे के साथ करते हो, उस बच्चे का आत्मविश्वास घटता है, क्योंकि हर बच्चे के अंदर अलग अलग खूबियां हैं। अगर आपके बच्चे के अंदर एक खूबी है, वो खूबी दूसरे बच्चे में नहीं रहेगा, लेकिन आपके बच्चे के अंदर एक खामी है तो वो खामी जो है दूसरे बच्चों के जीवन में एक खूबी के रूप में रहेगा। तो आप कंपेयर करोगे तो कैसे चलेगा? जैसे बंदर जो है फटाफट पेड़ चढ़ जाता है, लेकिन जो मछली तालाब में तैर रहे हैं, क्या मछली कभी भी पेड़ चढ़ सकता है? आपने कभी देखा क्या मछली को पेड़ चढ़ते हुए? कभी नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन आप मछली को गाली देंगे, क्या है ये पेड़ भी नहीं चढ़ सकता, देखो ये बंदर को देखो कितना फटाफट चढ़ रहा है, तो मछली को बुरा लगेगा कि नहीं? मछली को लगेगा कि मैं यूजलेस हूं कि नहीं? तो ऐसे ही हर बच्चे के अंदर अलग अलग खामियां हैं और अलग अलग शक्तियां हैं। तो 2 बच्चों को आप जब तुलना करते हो तो एक का आत्मविश्वास आप तोड़ते हो। वैसे इसलिए जब आप अपने बच्चों को देखते हो, उस बच्चे को एकदम यूनिक भगवान का प्रोडक्ट समझो। ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं दुनिया में दूसरा। तो जब आप तुलना करते हो, उस बच्चे का तुलना किसी और बच्चे के साथ कर नहीं सकते। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट जो है किसी और का फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होता है कि नहीं? जब अपना फोन में हम लोग फिंगरप्रिंट डालते हैं, कोई और अपना फोन खोल सकता है क्या? उसके फिंगरप्रिंट से नहीं खोल सकता है, क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट जो है आपका ही है। वैसे ही अपना आंख जो है रेटिना, अपना आंख जो रेटिना है वो बहुत यूनिक है। 2 आंख सेम नहीं होते। लाखों हजारों लोगों को देख लो, 2 आंख सेम नहीं होते। वैसे ही 2 बच्चे एक समान नहीं होते। तो तुलना करना बहुत बड़ा पाप है। उससे अच्छा आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताओ। मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं अपने बच्चों के साथ समय बिताने का। सबसे सिंपल तरीका अपने बच्चों के साथ समय बिताने का है, उनको हर रोज एक कहानी सुनाओ। अगर आप बोलेंगे मेरे पास तो कहानियां ही नहीं है, मुझे कोई कहानी मालूम नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास इंतजाम है। बाहर आप जाके देखेंगे एक बड़ा बुक टेबल है, वहां पे इतने सारे किताब है और उन किताबों में इतने कहानियां हैं कि कहानी खत्म नहीं होगी, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, इतने सारे कहानियां हैं। हर रोज एक कहानी पढ़ो और एक कहानी सिखाओ अपने बच्चों को। मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो संबंध है बच्चों के साथ इतना घनिष्ठ हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा। अभी आप क्या करते हो? बच्चों के साथ बैठ के टीवी देखते हो। बच्चों के साथ बैठ के टीवी देखने से संबंध बनता नहीं है, क्योंकि आप दोनों एक एक्टिविटी नहीं कर रहे हो साथ में। आप अपने बच्चे के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, सिर्फ बैठना काम नहीं होता है। लेकिन जब बच्चा देखता है कि आप पढ़ाई करते हो, कोई कहानी पढ़ते हो, उसके बाद मेहनत करके उसको बताते हो,
तो बच्चों को लगता है कि ये मेरे मेरे पिता जो है मुझे प्रेम करते हैं, मुझे कुछ सिखा रहे हैं, उससे जो है संबंध बढ़ते हैं। तो हर रोज जो है कम से कम हर माता पिता को अपने बच्चों के साथ आधा घंटा 1 घंटा बिताना चाहिए। और ये जो आधा घंटा 1 घंटा जो है, इसमें आप अपना कीमती मोबाइल फ़ोन को दूर रखो, टेलीविज़न को दूर रखो, आईपैड को दूर रखो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ़ोन, आईपैड, टेलीविज़न को दूर रखने के बाद आप अपने बच्चों के साथ बैठोगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें उनके साथ। अभी आजकल ऐसा हालत हो गया है, माता पिता को समझ में नहीं आता है कि फ़ोन और टेलीविज़न के बिना क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ। एक्चुअली फ़ोन और टेलीविज़न को हटाएंगे तभी आपका संबंध शुरू होता है बच्चों के साथ। हर रोज़ जो है ये सारे डिवाइसेस के बिना अब अपने बच्चों के साथ समय बिताइए, उसके बाद देखिए आपका संबंध अपने बच्चों के साथ कितना अच्छा और कितना घनिष्ठ बनेगा। और उसके साथ साथ आप अपने जीवन में थोड़ा सा भगवान का रोल जो है उसको लेके आइए। हर घर में एटलीस्ट 5 या 10 मिनट ऐसा टाइम होना चाहिए जहाँ पे पूरा परिवार एकत्रित हो और साथ में कुछ भजन कीर्तन करे, साथ में कुछ धार्मिक कार्य करे। चाहे छोटा सा कुछ कि 5 मिनट का भी क्यों ना हो, लेकिन पूरा परिवार साथ में आके 5 मिनट बिताएगा और कुछ कीर्तन, भजन, कुछ अच्छे जो कार्य है भगवान के संबंधित कार्य करेगा, तो आपका संबंध भी बहुत ही घनिष्ठ रहेगा। बताया जाता है, a family that prays together stays together, a family that dances together advances together, a family that eats together stays together। तो मतलब परिवार में हर दिन जो है थोड़ा सा समय आध्यात्मिक कार्य में लगना चाहिए। आप सभी लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं। हम ये निवेदन करते हैं कि आप अपने बच्चों को साल भर हमारे पास भेजते रहिए। हमारे कार्यक्रम नवी मुंबई में, पूरे नवी मुंबई में अलग अलग जगह पे होता है। उसका जो इन्फॉर्मेशन है आपको बाहर डेस्क पे मिल जाएगा। और सिर्फ आप ही नहीं, अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को, परिवार वालों को, सबको लेके आइए और सारे बच्चों को साथ में रखिए और इस संस्था के साथ, इस्कॉन आंदोलन के साथ जुड़ने के लिए प्रेरणा दीजिए। इसके साथ साथ आप अपने खुद के जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू कर दीजिए। हम में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने हाथ ऊपर ही नहीं किया जब मैंने पूछा कि कितने लोग माला कर रहे हैं। तो जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मेरा ये निवेदन है कि हर दिन कम से कम 5 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। बहुत ही आसान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये इसको युग धर्म कहते हैं। कलयुग का ये धर्म है, हरि नाम संकीर्तन। बताया जाता है कि कलयुग में हम लोग इतने सारे अलग अलग प्रकार के पाप करते हैं और इतने सारे दुष्कर्म करते हैं, लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है एक वैक्सीनेशन की तरह है। ये रोज अपने 5 मिनट इस महामंत्र का जप किया तो इस कलयुग में जितने भी बुरे असर है उससे निपटने में आपको मदद करता है और आपको बहुत ही शक्तिशाली बनाएगा। मेरा ये निवेदन है कि अगर आपको अपने बच्चों को प्रेरणा देना है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, पहले तो आप खुद शुरू कीजिए। हमारे पास बाहर माला का काउंटर्स भी मिल जाएगा। आपको में से किसी को माला चाहिए वो भी आप हम दे देंगे। बस 5 मिनट निकालिए और हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए। इसमें कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। ऐसा नहीं कि इसको नहा के ही करना पड़ेगा, बिना नहा के भी कर सकते हो, हाथ मुंह धो के आप माला कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इसके महामंत्र करने के लिए कांदा लहसुन या मांस वगैरह छोड़ना पड़ेगा। आप कोई भी स्थिति में इस महामंत्र को कर सकते हो। आप चाहे जीवन की कोई भी स्थिति में क्यों ना हो, इस महामंत्र का जप कीजिए
और इस महामंत्र के जप करने से ही आपके जीवन में इतना परिवर्तन आएगा। आइए, आप सभी लोग यहाँ पे तो आए हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन अपने बच्चों के साथ साथ अब खुद का भी जीवन सुधारने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास और बोलते हैं कि हमारे बच्चों का चरित्र विकास आप कर दीजिए। हम उनको पूछते हैं, भाई आपका क्या होगा? नहीं, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, बस अपने बच्चों का सुधार दीजिए बस। तो लोगों को लगता है कि बच्चे अच्छे बन गए, वक्त बन गया तो अच्छा है, हमारा कोई भरोसा नहीं है, हम कोई सुधार नहीं सकता। ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को सुधरने की ज़रूरत है, हर व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप सभी लोग अपना कीमती समय में से सिर्फ 5 मिनट निकालिए और हर रोज हरे कृष्ण महामंत्र करने की कोशिश कीजिए। आपका जीवन संपूर्णता बदल जाएगा। आइए, मैंने आपको शुरुआत से कुछ बहुत सिंपल चीज़ें बताई, उसको संक्षेप में बताता हूँ। मैंने कहा था कि इस संस्कृति को साधारण मत मानिए, ये सोने के समान है, लेकिन ये सोना तभी काम आएगा जब इस संस्कृति को अपने जीवन में आप उतारेंगे। इस संस्कृति को अपने जीवन में उतारने का तरीका क्या है? मैंने अभी हरे कृष्ण महामंत्र बताया, ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, कोई भी किताब उठाइए, किताबों में से कहानी पढ़िए और वही कहानी अपने बच्चों को समझाइए। उससे आपका बच्चों के साथ संबंध बढ़ेगा और उसके साथ साथ आपको भी नई नई कहानियाँ और नया नया ज्ञान मिलेगा। इन कहानियों के माध्यम से हम चरित्र विकास कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अब सभी लोग इस संस्था में जुड़े हुए हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं हफ्ते में एक बार। आप इस कार्यक्रम को लगातार रखिए, क्योंकि ये जो परिवर्तन है एक बार प्रोग्राम अटेंड करने से नहीं होता है, ये धीरे धीरे टाइम लगता है। चरित्र विकास जो है इंग्लिश मैथमेटिक्स जैसा नहीं है, रट्टा मार लिया तो हमने चरित्र विकास, हमारा चरित्र विकास हो गया, ऐसा नहीं है। इसके लिए टाइम लगता है। तो आप कृपया करके हर हफ्ता अपने बच्चों को लेके आइए और उनके चरित्र विकास के मार्ग में आप जुड़ जाइए, हमें मदद कीजिए और हमें आपको मदद करने के लिए अवसर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।